समझ रहा है, इनके बहकावे में नहीं आने वाला। ये महंगाई की बात करते हैं और कहते हैं हम 3,000 रुपए हम फलाना बिजली माफ करेंगे, ये माफ करेंगे। पैसा कहाँ से आता है? ये नहीं, तमाचा मारिए ना, तमाचा। अरे मैं उठा रहा हूँ सवाल, ये विपक्ष का है, कांग्रेस का सवाल है। कहते हैं मेरे हम पूरा औजार लेके चलते हैं। हाँ दिखाइए। आप कहते हैं कितने एम्स बने? मैं कहता हूं अगर एम्स की बात करनी है आपको तो आइए एम्स की बात कीजिए। और दरभंगा एम्स में ये लोग चिल्लाते हैं कनाडा जैसे देश को भी अगर औकात दिखाने की बात करी तो मोदी जी ने किया है। चाइना को औकात में रहने की सलाह दी, पाकिस्तान को ठोकने का जो काम भी किया था वो भी मोदी जी ने किया। कितने काम गिनवाए साहब मोदी। नमस्कार, द सनातनी वॉइस में आपका स्वागत है। बात करेंगे 2024 में होने वाले चुनावों की। 2024 में चुनाव होने वाला है, 28 दलों का गठबंधन बन चुका है और काफ़ी वाद विवाद की प्रतियोगिता चल रही है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है कि कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में सीट नहीं दे रही है तो हम यूपी में भी उनको वही करेंगे जो मध्य प्रदेश में हमारे साथ कर रहे हैं। इसी सारे मुद्दे पर चर्चा करने का हमारे जनता से जानेंगे कि 2024 में क्या होने वाला है। क्या लग रहा है, आप गठबंधन टिक पाएगा 2024 आते आते? देखिए, आपको मैं बता दूं, गठबंधन की बात तो कई दिनों से चल रही है और ऑल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो हैं वो पटना में बैठ चुके हैं, महाराष्ट्र में पटना में बैठ चुके हैं, महाराष्ट्र में बैठ चुके हैं और जाके बेंगलोर में बैठ चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं, गठबंधन में इन्होंने सीट शेयरिंग पर तो इनकी कोई बात बनी नहीं। सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी नहीं। इनका संरक्षण कौन होगा, इनका नेता कौन होगा, इनकी नीति क्या होगी, इस पर तो कोई बात बनी नहीं। लेकिन आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, गठबंधन के ऊपर सीट शेयरिंग के ऊपर बात नहीं बनी, लेकिन लठबंधन इनके अंदर जरूर होने वाला है। और लठबंधन में कौन किसके ऊपर कितनी लाठी बांधेगा इसकी चर्चा जनता के बीच जोरों से है। हाँ, गठबंधन में तो देखिए, गठबंधन तो इनका किसने लाठी चला दिया अखिलेश यादव के अलावा? गठबंधन अब इनका लठबंधन में तब्दील हो गया है। 2024 आते आते न जाने क्या क्या होगा, ये कारवां बढ़ता जाएगा इनके लठबंधन का। देखिए कौन किसको कितनी लठ मारता है, इसके ऊपर चर्चाएं तेज होगी। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को किस तरह से लाठी मारने का काम राहुल गांधी ने किया और अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया, हम सबके बीच में है। और इधर से आपको बता दूं, जेडीयू हमारे जो पलटू चाचा हैं बिहार से जो आते हैं उनको भी लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये शासन अनुशासन रहा है कि जो भी छोटे दल हैं उनको बाहर धकेलने का काम, उनको कमजोर करने का काम, अपना जो एक अहंकार होता है उसको सिद्ध करने का काम कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आई है। इसलिए कहते हैं ये लोग जो मोदी जी के ऊपर कहते हैं कि 2024 में आएगा कौन, मैं आपको बता दूं 2024 में वो आएगा जिसने देश के ये लोग तो कह रहे हैं देश बचाने के लिए साथ में आए हैं। लठबंधन चालू हो गया, कह रहे थे कि महंगाई बेरोजगारी शर्म पे है, मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सबसे असफल प्रधानमंत्री कांग्रेसी तो कह रहे थे। ये लठबंधन का चालू हो गया भाई? लठबंधन चालू इसलिए हुआ क्योंकि भैया हर एक पार्टी को अपने परिवार को सिद्ध करना है। अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को सिद्ध करना है, आरजेडी को तेजस्वी को सिद्ध करना है, कांग्रेस को राहुल गांधी को सिद्ध करना है, ममता को अपने भतीजे को सिद्ध करना है। यहाँ तो परिवारवादी पार्टी है। परिवार का बेटा जब आगे आएगा तब देश का इनके हिसाब से भाई साहब, इनका परिवार इनका देश है। और मोदी जी के हिसाब से देश है तो परिवार है। इनका क्या है, अगर चार चुंगर हो गए तो इनका ये कहानी है। लेकिन देश देख रहा है, देश समझ रहा है, इनके बहकावे में नहीं आने वाला। ये महंगाई की बात करते हैं और कहते हैं हम 3,000 रुपए हम फलाना बिजली माफ करेंगे, ये माफ करेंगे। पैसा कहाँ से आता है ये नहीं आप पूछते हैं उनसे। कहता है महंगाई इतना है, ये है वो है। अरे जो गैस की बात करते हैं, आपको बता दूं वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक को, मैं बिहार से आता हूं, और केरोसिन की लाइन में लगा के लठ बजवाते थे ये लोग वो है। आज गैस के ऊपर महंगाई की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए को और शर्म से डूब पड़ना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप कह रहे थे कि गठबंधन बना, वो कह रहे थे कि देश बचाने के गठबंधन बना, तो मोदी जी भी, भाजपा भी तो खाली मंदिर कर रही है। राम मंदिर बन रहा है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा रहा है, ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रहे हैं, कुछ विकास भाजपा कर रही है कि ऐसे बस
राम भरोसे चल रहा काम। आप उन जैसे, आप अभिसार शर्मा जैसे बात मत कीजिए। हाँ। आप रवीश कुमार मत बनिए। हाँ। अगर आपको बनना है तो आप पत्रकार जो देश की बात है उनकी कीजिए। आज राम मंदिर, भगवान राम को तिरपाल में रखने का काम इन कांग्रेसियों ने किया। अरे भगवान राम को भी तिरपाल में रखा और आम आदमी के सर के ऊपर छत ना दी हो, ये काम भी कांग्रेसियों ने किया। आज कई आदमी ऐसे थे जो झोपड़ी लगा के, पन्नी लगा के लोग रहते थे, आज पक्का मकान देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। और मेरे भगवान राम को, मेरे आराध्य राम को भी अगर तिरपाल से राजमहल में पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है उसका नाम। आप कहते हैं कांग्रेस को लोग कह देते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, नरसिम्हा राव ने बाबरी का जो श्रेय सारा ले लेते हैं कांग्रेसी। अरे भैया, एम्स भी इन्होंने एक बनवाया था और 25 एम्स भी बनवाने का काम मोदी करते हैं। सड़कें भी इन्होंने बनवाई थी और बाकी फ्लाईओवर पे पूरे देश में दौड़ाने का काम भी मोदी करते हैं। तो लिस्ट मांग रहा है, कहाँ एम्स बना है? दरभंगा में एम्स कर है ही नहीं है, बता दिए मोदी जी की एम्स है। अगर मैं आपको लिस्ट दूं तो, अगर मैं आपको लिस्ट दूंगा अभी, अरे दिखाऊं? और अगर अभी आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगा और ये लिस्ट उनके मुंह पे तमाचा मारिए ना, तमाचा। अरे मैं उठा रहा हूँ, सवाल ये विपक्ष का है, कांग्रेस का सवाल है। कहते हैं मेरे हम पूरा औजार लेके चलते हैं। दिखाइए। आप कहते हैं कितने एम्स बने? मैं कहता हूं अगर एम्स की बात करनी है आपको तो आइए एम्स की बात कीजिए। और दरभंगा एम्स में ये लोग चिल्लाते हैं, मैं दरभंगा एम्स की आपको सच्चाई बता दूं। दरभंगा एम्स की सच्चाई ये है कि 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था और दरभंगा और यहाँ तक कि रायबरेली एम्स भी भाजपा ने देने का काम किया। मैं डेट, तारीख और कितने रुपए अलॉटमेंट हुए हैं इसकी भी मैं आपको पूरी की पूरी दरभंगा देखिए पेज 5 में दरभंगा का अलॉटमेंट हुआ था 15/9/2020 को 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पलटू चाचा से क्यों नहीं पूछते हैं आप जाके कि राज्य सरकार ने जमीन क्यों नहीं दी? दरभंगा में अगर एयरपोर्ट बना है तो भी मोदी जी की देना है। मैं पूर्णिया की धरती से आता हूँ। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए लोग बिलबिला रहा हूँ। पूर्णिया ऐसे 4-5 वहाँ जिले हैं जो पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट होगा तो सभी जिलों को अनाज की सबसे बड़ी कृषि अगर मंडी है तो पूर्णिया के अंदर है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सीमांचल के सारे एरिया को अगर एयरपोर्ट मिल जाए तो वहाँ के लोगों को भलाई होगी। एयरपोर्ट ना देने का काम किसने किया आपको पता है? ये नीतीश कुमार ने किया। आप उनसे नहीं पूछते कि एम्स क्यों नहीं दिया आपने? अरे साहब, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना कर देंगे, जातियों का विकास कर देंगे, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं वो। जाति की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। किस जात का भला किया आपको पता है? कितने यादवों का भला किया इन्होंने भाई? इन्होंने भला किया है तो तेजस्वी यादव का, मीशा यादव का, राबड़ी यादव का, अपने परिवार का। आज भी यादव जाके देखिए गांव में गाय भैंस चराने को मजबूर है। शिक्षा से दूर करने का काम इन लोगों ने किया है। आप इनसे नहीं पूछ रहे। बिहार की शिक्षा सवर्णों को दोष दे रहे हैं, ब्राह्मणों सवर्णों को दोष दे रहे हैं। अरे भैया, ये लोग यही काम करते हैं। एक पत्रकार आपके जैसा माइक उठाता था बिहार में, मनीष कश्यप नाम का, जब वो शिक्षा की बात उसने की तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। स्वास्थ्य की बात उसने की, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। गरीब मजदूर की बात की, बिहार में जो मजदूर लोगों को रेलवे में भेजने का काम करते थे उसकी आवाज उठाई तो उसके ऊपर एनएसए लगाने का काम किया। आप इनके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। आप विकास की बात करते हैं तो विकास के आज जाके देखिए बिहार के अंदर आप कहते हैं अरे लोटा कैसे वोट मिलेगा भाई? लोटा फैक्ट्री बंद करवा दी है मोदी जी ने। आप नहीं पूछेंगे लालू यादव से, लालटेन फैक्ट्री बंद करवा दी है। और जब लालटेन फैक्ट्री बंद होती है तो लालू यादव का के आंख से आंसू निकलने का काम करता है। आज पूरे बिहार में बिजली देने का काम मोदी जी ने किया है। हर घर शौचालय देने का काम मोदी जी ने किया है। जल से नल देने का काम मोदी जी ने किया है। सड़कों का जाल बिछाने का काम मोदी जी ने किया है। और बता दूं, शहनवाज हुसैन बिहार सरकार में व्यवसायिक मंत्री थे और बिहार उस टाइम किस स्थान पे था? जब वो फ्लाइट में थे, जब सरकार गिरी थी, तब भी वो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे और वो प्रोजेक्ट अभी भी ठंडे बस्ते के अंदर है। आप इसके ऊपर नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछेंगे, आप 9वीं फेल से सवाल नहीं पूछेंगे, आप प्रधानमंत्री को चौथी पास बोलेंगे, उस 9वीं फेल से नहीं बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे विधानसभा में अपने
मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, देश उनका सम्मान करता है। उनके शासन काल में कई लोगों ने न जाने कितने कितने भ्रष्टाचार किए। 10वीं अर्थव्यवस्था पे उन्होंने, एक अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, 10वीं अर्थव्यवस्था पे उन्होंने भारत को छोड़ा था। चाय वाले ने गरीब माँ के एक बेटे ने 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाने का काम किया। और आज 2014 से पहले वाला भारत नहीं कि लाल चौक से रैलियों में कहा जाएगा कि हम गरीबी हटाएंगे। आज कहा जाता है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा। ये है भारत का तजुर्बा और ये है भारत का नजरिया आज का। आज अगर मोदी जी चलते हैं या अगर कोई हिंदुस्तानी बाहर विदेशी धरती पर जाता है तो उसका सम्मान और मान अलग से होता है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। उसको कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कनाडा जैसे देश को भी अगर औकात दिखाने की बात करी तो मोदी जी ने किया है। चाइना को औकात में रहने की सलाह दी। पाकिस्तान को ठोकने का जो काम भी किया था वो भी मोदी जी ने किया। कितने